Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I'm your mentor for upcoming TET examination. तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी सीरीज चलाई हुई है नंबर सिस्टम की और उसमें हम टॉपिक देख रहे थे फ्रैक्शंस के बारे में। हमने जाना फ्रैक्शंस के बारे में कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों यूज़ करे जाते हैं। हमने उनका कंपैरिजन देखा, हमने उन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना भी देखा और हमने ये भी देखा कि किसी सीरीज़ में से हम सबसे बड़ा नंबर या फिर सबसे छोटा नंबर किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख ली। तो जो बच्चे आज के लेक्चर में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे मेरी रिकमेंडेशन है कि आप पहले जाकर आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को देखिए। और आज के लेक्चर में हम फ्रैक्शंस के बारे में क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? आज के लेक्चर में मेनली हम देखने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि जिसे हम बोलते हैं गणितीय संक्रियाएं। अब इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि आखिर ये जो फ्रैक्शंस होते हैं उस पर हम किस तरीके से अपने ऑपरेशंस को लगा सकते हैं। ऑपरेशंस कौन कौन से? हमारे मैथ्स में केवल 4 ही ऑपरेशंस मेनली होते हैं। कौन सा? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो किस तरीके से इन फ्रैक्शंस को आपस में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड हम कर सकते हैं, या जो क्वेश्चन है हमारे इस टॉपिक से, इस पार्ट से किस तरीके से पूछे जाते हैं, उन्हें हम अभी इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। एक ले लेते हैं नॉर्मल सा सिंप्लीफिकेशन का फॉर्मूला, या फिर हम कहते हैं कि सिंप्लीफिकेशन के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे हम देखते हैं कि आखिर हम इन टर्म्स को सिंप्लीफाई किस तरीके से कर पाएंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है और पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इसने हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं 2, 5, 7/10 -3, 14/15। ये आपका क्वेश्चन है और आपको बोला गया है इसको सॉल्व करने के लिए। वैसे तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बट अगर हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो हमें यहीं से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। एक बार इसको हम देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर किसी फ्रैक्शन के नीचे, किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम उसके नीचे अपने आप से 1 मान सकते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 57। कैसे? इन दोनों नंबर्स की करते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको हम इसमें कर देते हैं ऐड। तो 5 10 जा 50, 50 + 7 ये हो गया 57, नीचे बन चुका है 10, माइनस 15 3 जा ये तो है 45, 45 में जो हमने 14 ऐड करा है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बन गया 59, और यहाँ पे हमारे पास आ गया नीचे 15। अब जब भी आपके पास कभी भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ जाए और बीच में आपको प्लस माइनस का साइन दिखाई दे, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है? हमें लेना होता है एलसीएम। वैसे तो जब हम एचसीएफ एलसीएम वाला चैप्टर अपना पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर देखेंगे कि एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, किस तरीके से होता है, लेकिन बस हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इतना एलसीएम, इतनी बेसिक चीज़ तो हमें समझ में ही आती है। तो हम जानते हैं कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 30। ठीक है जी। अब जब ये हमारे पास एलसीएम हो गया 30, हमने इसको सॉल्व करना शुरू करा, तो 32 जा ये हो जाएगा 60, देन 33 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 57 × 3, ये आ जाएगा हमारे पास 171। देन यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 8, 5 2 जा 10 और 11। इस तरीके से हमारी आ चुकी है वैल्यू। अब फिर से वही, अगर हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलते हैं तो पहले हम प्लस करेंगे और बाद में हम माइनस करेंगे। तो जब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करा स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ चुका है 1 और ये हमारे पास आ चुका है 23 -1 1/30। माइनस करा हमने इसको, तो ये आएगा 11 में से 8 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और नीचे आ गया 30। अब ध्यान रखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था हमारे पास उसमें मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में था, और हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन बन के आया है वो आया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अब हम इसको क्या करेंगे? हम इसको भी किस तरीके से कन्वर्ट कर लिख कर आएंगे? मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में ही लिख कर आएंगे। तो जब हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3, 113 में से गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 23। तो ये आ चुका है हमारा आंसर। तो आपने देखा कि अगर हमें अपने फ्रैक्शंस पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाने हो तो सिंपली हमें वही बोर्ड मास का जो हमारा एक बेसिक रूल है उसी को हमें लगाना है। देखो, सिंप्लीफिकेशन जहाँ पे भी वर्ड आ जाए स्टूडेंट्स, तो आप समझ लो कि आपको बोर्ड मास तो अप्लाई करना ही करना है वहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए। तो उसी बेसिस पे हमने इस क्वेश्चन को किया सॉल्व। लेकिन अब ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, और बहुत बहुत ही रेयर चांसेस है कि क्वेश्चन वो यहाँ से पूछे। अब जहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है उस
उन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों की स्क्रीन पर, और ये क्या कह रहा है, इसने हमसे बोला हुआ है कि व्हाट शुड बी एडेड टू 9 2/3 टू गेट 19। मतलब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ये हमसे पूछा गया है कि अगर मैं 9/2/3 में ऐसा क्या ऐड करूं कि जो मेरा आंसर है वो मुझे 19 मिल जाए। तो ध्यान रखिए, जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, बस आपको उसकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और उसके दिए अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको एक इक्वेशन तैयार कर लेनी है और उस इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है, जो भी उसने हमसे पूछा है हम उसकी सिंपली वैल्यू निकाल देते हैं। तो सिंपली उसने हमसे बोला कि मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है, और इस नंबर में मैं ऐसा क्या जोड़ दूँ, ठीक है, कि मेरे पास आंसर जो है वो 19 बन जाए। तो अब ये जो है ना क्या, कि मैं क्या जोड़ दूँ, इसी का हमें एक्स पार्ट का आंसर निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली वही 9 3 27, 27 को 2 में प्लस करा तो ये आ गया हमारे पास 29/3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 19। सॉल्व करने के लिए जब भी हमें x की वैल्यू निकालनी है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो क्या कर दो, उसको अकेला कर दो। उसको अकेला करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास नंबर है ये उधर चला जाएगा और जैसे ही इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि हम जानते हैं जब भी किसी नंबर की पोजीशन चेंज होती है मतलब कि वो इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाता है तो उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। प्लस माइनस में चेंज होगा, माइनस प्लस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होगा, एंड जो डिवाइड है हमारा स्टूडेंट्स वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। तो ये नंबर हमारे पास कैसा था, यहाँ पर प्लस में था, तो ये इधर जाके हमारे पास माइनस में हो जाता है। अब फिर से हमें वही काम करना है जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में देखा था। यहाँ हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसको 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। फिर जब हमने इसको सॉल्व करना चाहा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 27 और ये हो गया हमारे पास 57, ये हो गया हमारे पास 29। अब हमने जब इसको सॉल्व करा स्टूडेंट्स तो हमारे पास वैल्यू आएगी 17 में से 9 गया 8, 4 में से 2 गया 2, ये आ गया हमारे पास 28/3। इसी तरीके से देखते हैं आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। मतलब क्या हुआ इस बात का, इस बात का मतलब हुआ कि 1 घंटे का, ठीक है, एन आर का मतलब है 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटे का कितना पार्ट, ठीक है, कितना फ्रैक्शन जो है हमारा 40 मिनट्स हो जाता है। देखो स्टूडेंट, जब भी हम किसी फ्रैक्शन की बात करते हैं तो जो हम क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं वहाँ पे वो हमेशा हमारी सेम डायमेंशंस में होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख पा रहे हैं तो आपको 1 यूनिट हमारी आर में दी हुई है, यानी कि 1 यूनिट आपको घंटे में दी हुई है और 1 यूनिट आपको मिनट्स में दी हुई है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दोनों को पहले सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब हम पहले लिखेंगे कि जो 1 आवर होता है हमारा, हम जानते हैं 1 घंटा हमारा 60 मिनट्स के बराबर होता है। अब इसने हमसे पूछा है कि वही बता दो 40 मिनट जो है वो 60 मिनट्स का कितना पार्ट होगा, कितना फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, 40 को हम रखेंगे ऊपर, 60 को हम रखेंगे नीचे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2/3, ठीक है। और ध्यान रखिए इसी को हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो आंसर ये भी ठीक है और आंसर ये भी ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इस पार्ट को ना हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, इस पार्ट में से हम कुछ चीज़ें कॉमन निकाल के काटा पीटी कर सकते हैं, जबकि इसको हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर सरलतम रूप। तो जब भी हम अपना क्वेश्चन करके आते हैं, अपना आंसर छोड़ के आते हैं, तो वो हमें हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही छोड़ के आना होता है, ठीक है। अब एक बात तो हमें ये समझ में आई कि हमने क्या करा, 1 घंटे को यहाँ पे 60 मिनट ले लिया, यानी कि जो टोटल चीज़ की वैल्यू थी वो हमें पता थी। लेकिन अभी आपके पास कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि जब आपको जो टोटल होगा वो नहीं पता होगा। तो ध्यान रखिए ऐसे केस में, फ्रैक्शन के केसेस में हम क्या करते हैं, जो हमारी टोटल वैल्यू होती है उसको हम 1 मान के चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आया हुआ है कि हमने एक लड़की है मान लो सरिता, ठीक है, उसने ना जो 3/4 मैंगोज़ हैं वो खा लिए हैं, ठीक है। अब बस केवल और केवल इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो 3/4 मैंगोज़ हैं वो खा लिए हैं, तो बता दो कितना बचा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, टोटल तो हमें नहीं दिया हुआ, तो हम टोटल जो है वो 1 को मान लेंगे, 1 में से 3/4 को माइनस कर देंगे और हम देखेंगे कि हमारा जो आंसर है वो 1/4 बच गया। तो आपने देखा कि जहाँ हमें टोटल वैल्यू ना दे रखी हो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में, वहाँ पर हम टोटल किसको मान लेते हैं, अपनी तरफ से 1 को मान के चलते हैं जनरली।
तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज़ 8 आवर्स। मतलब क्या है, अब पूछा गया है कि एक दिन का कितना पार्ट जो है हमारा वो 8 घंटे होगा। तो फिर से वही बात आती है, अब हमारे पास दो यूनिट्स दी हुई हैं, एक तो हमें दिन दिया हुआ है, एक हमें आवर्स दिया हुआ है, तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं सेम यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए कि जो हमारा 1 डे होता है, यानी कि 1 घंटे में हमारे पास होते हैं 24 आवर्स। अब जब हमने इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना चाहा तो हमारे पास आएगा 8/24, क्योंकि हम जानते हैं, हमने फ्रैक्शन में देखा था कि जो भी हमारे पास टोटल वैल्यू होती है उसको हमेशा हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। इसीलिए जो 24 है उसको हमने डिनोमिनेटर में रखा और जिस पार्ट की वैल्यू हमें निकालनी थी उसको हमने न्यूमरेटर में रखा। अब जब हमने इसको सॉल्व करना शुरू करा तो ये आंसर आ गया हमारे पास 1/3, यानी कि जो हमारे 8 आवर्स हैं वो हमारे पूरे दिन का 1/3 हिस्सा होते हैं। ठीक है, अब ये तो बात रही कि एक तरह से हमने क्या करा, इसका पार्ट निकालने की कोशिश करी। अब इसी टाइप से और भी आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपको स्टेटमेंट के बाद एक इक्वेशन बनानी होगी और फिर उसको सॉल्व करना होगा। तो आइए अब उन क्वेश्चंस के पास चलते हैं और उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है पहला, इफ द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल बी 2 देन द नंबर इज। पहली बात तो हम समझते हैं, इस क्वेश्चन में एक टर्म यूज हुई है रेसिप्रोकल, यानी कि जिसे हमने हिंदी में देखा है वहाँ पे लिखा हुआ है पारस्परिक। या तो हम इसको पारस्परिक भी बोलते हैं या फिर हम इसको व्युत्क्रम भी बोलते हैं, दोनों में से कुछ भी बोल दें, कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात होती है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि मान लीजिए हमें कोई भी एक वैल्यू दी हुई थी 5/3। अब मैंने आपसे कहा कि इसका रेसिप्रोकल बता दो, तो आप कहोगे अच्छा मैम रेसिप्रोकल बस कुछ नहीं, जो हमारी वैल्यू न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल। लेकिन मान लीजिए कि अब हमारे पास नंबर आ चुका है 4, तो इसका रेसिप्रोकल हम कैसे निकालेंगे, अपनी तरफ से नीचे 1 मान लेंगे और जो रेसिप्रोकल है वो हो जाएगा हमारे पास 1/4। ठीक, तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है रेसिप्रोकल निकालने के लिए कि हमने इन दोनों वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दिया और हमारा रेसिप्रोकल सिंपली आ जाता है। ठीक है जी, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल भी 2। मतलब हमारे पास कोई नंबर है, हमें नहीं पता कि क्या नंबर है, हमें इतना पता है कि एक नंबर है x और जो उसका रेसिप्रोकल है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/x। इन्होंने कहा कि इन दोनों का जो सम है ना स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास 2। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना स्टूडेंट्स, जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, x² + 1 = यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे आएगा 2। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x² + 1 = 2x। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत आती होगी, या फिर जिन्हें ये सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में ऑप्शंस के थ्रू भी जा सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे 0, तो अगर मैं दोनों साइड पे 0 पुट करती हूँ तो ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इसके बाद आता है हमारे पास 1, अगर हम दोनों साइड पे 1 पुट कर दें, ठीक है, तो क्या हमारे पास आंसर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 1 + 1 = 2, यानी कि हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन जो लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू करना चाहते हैं वो इस तरीके से भी कर सकते थे कि x² - 2x + 1, हम यहाँ पे इसके फैक्टर करते तो ये आ जाते हमारे पास x - 1 और यहाँ पे भी आ जाता x - 1। फैक्टर बन गया x - 1, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो यहाँ से आ चुकी है 1, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हो जाता है यहाँ पर ठीक। तो आपने देखा, हमने क्वेश्चन को पढ़ के हमने इक्वेशन बनाया, इक्वेशन बनाने के बाद हमने उसको सॉल्व कर दिया, और इसी को हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस कि फ्रैक्शंस पे हम किस तरीके से अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स, अ पॉजिटिव नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 4, यानी कि हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर था, हमने मान लिया उसको लेट्स से x मान लिया। अब हमने क्या करा, इसको 4 कम कर दिया। डिक्रीज का मतलब होता है 4 कम कर देना, ठीक है जी। अब इसने क्या कहा कि किसके बराबर हो जाता है, इज इक्वल टू। जैसे ही इज बोल दे, इक्वल टू बोल दे, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगा देंगे। इसने कहा कि ये बराबर है किसके, 21 टाइम्स, यानी कि 21 टाइम्स का मतलब 21 की किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, किसके,
और इसके रेसिप्रोकल के, तो यानी कि जो x है अभी हमारा नीचे पहुंच जाएगा। अब सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर से वही हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए वही दो तरीके, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x और 21 को भी इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 21। हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएंगे इसके फैक्टर 7 और 3 हमारे पास फैक्टर आ चुके हैं। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया x माइनस 7 और एक हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3। तो हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर आ चुके हैं। अब देखिए दोबारा से क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है द नंबर इज, हमसे नंबर के बारे में पूछा हुआ है। तो अब हमारे पास यहाँ से आते हैं 2 आंसर। एक तो आ रहे हैं हमारे पास 7 और एक आ रहा है हमारे पास माइनस का 3। ठीक है, हम माइनस वाले को एलिमिनेट कर देंगे और जो हमारे पास आंसर है स्टूडेंट्स वो बन जाएगा हमारा 7, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हो जाता है फिर से करेक्ट। अब हम चलते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ नंबर इज ग्रेटर देन थ्राइस इट्स रेसिप्रोकल। देखो इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि जो एक नंबर है ना वो अपने रेसिप्रोकल के थ्राइस से बड़ा है। और कितना बड़ा है, 26/3 जो इसकी वैल्यू है वो बड़ी है। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे ये क्यों आया है, इसको इस तरीके से समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो मेरा 5 है ना वो किसी नंबर से 2 बड़ा है, ठीक है, जो मेरा 5 है वो किसी नंबर से 2 बड़ा है, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा? ऐसा नंबर हम जानते हैं, ऐसा नंबर केवल और केवल 3 ही हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि अगर मेरे पास कोई नंबर है उसका मैंने 3 टाइम्स लिया और किसका लिया, उसके रेसिप्रोकल का लिया, और वो कितना बड़ा है, ठीक है, इस नंबर से कितना बड़ा है वो है हमारे पास, ठीक है, इतना बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमसे ऐसा बोला जाता है कि बड़ा है या छोटा है तो हमारे पास आता है बीच में माइनस का साइन। अब सिंपली हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो फिर से हमारे पास वही क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम लेंगे पहले हम, यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आया हमारे पास 26/3। अब हम करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। 26x को हम ले आएंगे इधर। अब जैसे हमने अभी तक के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू हमने क्वेश्चन सॉल्व करे उसी तरीके से आप सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हो। और जो इसका आंसर है स्टूडेंट्स वो आपको मिल जाएगा, x की वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पर 9। तो आप इसको खुद से सॉल्व करिएगा और देखिए कि आप कर पा रहे हैं या फिर नहीं। अब आप यहाँ पे ना ऑप्शंस के थ्रू भी जा सकते हो और चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व भी कर सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो आइए स्टूडेंट अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है द सम ऑफ अ ट्वाइस ऑफ अ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। इसने क्या कहा कि हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, हमने उसका ट्वाइस करा और उसका रेसिप्रोकल लिया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो बना 17/6, ठीक है। अब हमें वहीं से फिर से वही काम करना है, x की वैल्यू निकालनी है। बार बार बस हमसे वो एक ही काम करा रहा है। बस जो मेन काम है वो हमें ध्यान देना है इसकी वर्डिंग्स पर कि किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे प्लस का, कब हमारे पास माइनस का, कब हमसे वो ट्वाइस कह रहा है, कब हमसे वो थ्राइस कह रहा है। जैसे कि ट्वाइस का मतलब हो गया 2 गुना, थ्राइस का मतलब हो गया 3 गुना। तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों पर हमें ध्यान रख के अपनी इक्वेशन का फॉर्मेशन करनी है और अपने आंसर को निकालना है। अब देखिए जब हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये आया 2x² प्लस 1, यहाँ पे हमारे पास आया x, ये आया हमारे पास 17/6। फिर से वही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने तो ये आया हमारे पास 12x², देन ये आया 6 और ये आया हमारे पास 17x। हम वही इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा हमारा आंसर जो कि हमें चाहिए। अब फिर से वही काम, अब जैसे कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी बड़ी है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हैं। जैसे कि पहला है हमारे पास 4/3, ठीक है, 4/3 आप इसमें पुट करके देखिए, ठीक। अब अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली क्या करिए कि आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके देखिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे फैक्टर करना चाहें तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 12 6 जा 72। अब फैक्टराइजेशन करने के लिए अगर जिस बच्चे को नहीं पता है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, तो एक बार हम सीख लेते हैं हमें क्या करना होता है कि जो x² का कोफिशिएंट होता है और ये जो हमारे पास लास्ट कांस्टेंट नंबर होता है जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं होता, उन दोनों की हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके हमने इसको यहाँ पे लिख लिया, ठीक। अब क्या करोगे आप, इस तरीके से इनके फैक्टर करना शुरू करोगे, ठीक है जी। ये आया हमारे पास 9, ये आया हमारे पास 3, ये आया हमारे पास 3 1 जा 3।
इसका भी वैसे एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो हम अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इस बेसिक मेथड को ध्यान रखिए, क्योंकि बेसिक मेथड भी आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब हमें बीच में कुछ भी प्लस माइनस करके, इन्हीं नंबर्स को प्लस माइनस करके हमें क्या लेकर आना है, 17 लेकर आना है। तो जैसे कि अगर हम देखें 2 3 8 और ये हमारे पास हो गया 9, और अगर हम 9 और 8 को प्लस कर दें स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास आ जाएगा 17। तो यानी कि हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे 8x माइनस का 9x और प्लस का हमारे पास बन गया 6। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो 4x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3x माइनस का 4, सॉरी ये बचेगा 2, और यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास बचेगा 3x माइनस का 2। अब देखो अपने क्वेश्चन को चेक करने का ये तरीका भी होता है कि ये जो दोनों ब्रैकेट्स है ना हमारे पास, ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो यानी कि जो हम आंसर निकाल रहे हैं वो एकदम ठीक है। अब इस तरीके से हमारे पास 2 ब्रैकेट बन जाएंगे, 4x माइनस 3 और एक हमारे पास बन गया 3x माइनस का 2। ठीक, अब हमारे पास यहाँ से आ जाएंगी x के हमारे पास वैल्यूज़, एक आ जाएगी 3/4 और एक आ जाएगी हमारे पास 2/3। ठीक है जी। अब हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था वो नंबर। तो जो हमारा आंसर है स्टूडेंट्स वो हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3/4, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो हो जाता है एकदम करेक्ट। इसके बाद अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द सम ऑफ अ नॉन जीरो नंबर एंड थ्राइस इट्स रेसिप्रोकल। फिर से वैसा ही क्वेश्चन, इसको आप अपने आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, और आप आंसर मुझे इसका कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब देखिए जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। बस अब क्या करेगा वो आपको ना किसी भी तरीके से लैंग्वेज में घुमाने की कोशिश करेगा, तो आपको लैंग्वेज को पकड़ना अच्छे से आना चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ 2/9 एंड 7/10। ठीक, अभी सुनिए हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो आपको दो वैल्यूज दी हुई है ना 2/9 और 7/10, इनके रेसिप्रोकल को आप ऐड करिए। ठीक है, यानी कि क्या करना है 9/2 और हमें लिखना है 10/7। ठीक, इन दोनों को ऐड करिए और जो ऐड करने के बाद हमारा आंसर हमें मिलेगा उसका फिर से रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं को प्राइम नंबर्स है तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 14, 9 7 जा 63, ये आ गया हमारे पास 20। अब हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ से, ये आ गया 0, सॉरी ये आ गया 3 और ये आ गया 8, 83/14। अब हमें क्या चाहिए इसका रेसिप्रोकल, यानी कि जो आंसर है वो आ चुका है हमारे पास 14/83, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है स्टूडेंट्स वो हो जाता है एकदम ठीक। ठीक है, तो बस कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन था, बस मेन बात थी आपको इसकी लैंग्वेज पकड़ने के लिए। इसी तरीके से अब हम देखते हैं आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इसने आपसे बोला द सम ऑफ ट्वाइस अ नंबर। मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक नंबर है और उसका इसने बोला है ट्वाइस यानी कि 2 गुना, एंड थ्राइस इज रेसिप्रोकल, यानी कि अब हमें क्या करना है, सम बोला है तो हम प्लस लगा देंगे, थ्राइस बोला है तो 3 लगा देंगे, रेसिप्रोकल बोला है तो x हमारा नीचे चला जाएगा। और ये जो आंसर है स्टूडेंट्स ये आ रहा है हमारे पास 25/2। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अपना आंसर, यानी कि हमें निकालनी है x की वैल्यू। फिर से वही काम जैसा कि अभी तक हम करते आ रहे हैं बार बार, हमें एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + 3, यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा 25/2। फिर से वही काम, नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आया 4x² + 6 = 25x। अब सब चीज़ों को हम एक साइड ले आएंगे और फिर से हम क्या करेंगे, इसके हम करेंगे फैक्टर्स। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अभी हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखा, उसी तरीके से आप इनके फैक्टर्स करेंगे और इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और देखिए कि आप ये आंसर कितने अच्छे से निकाल पा रहे हैं, कि आपके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में चेक करेंगे। तो यही था हमारा फ्रैक्शन का पार्ट, यही हमने देखा कि किस तरीके से हम यहाँ पे ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे फ्रैक्शंस पे, और यही से इसी तरीके से आते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया, अच्छा लगा है तो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। और डिस्कशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।